अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। मैं फिर से हाजिर हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कराची में जो है ना वो इस कदर ठंड आ चुकी है, इस कदर ठंड आ चुकी है कि जो है ना इस कदर के स्वेटर के बगैर और शॉल के बगैर जो है ना वो गुजारा बिल्कुल मुश्किल हो गया है। ख़ास करके जब बच्चे सुबह स्कूल जा रहे होते हैं ना, तो वो इस कदर की ठंड हो रही होती है और जो है ना इतना डर लग रहा होता है कि अल्लाह पाक बस बच्चे बीमार ना पड़ें, जिस तरह से दिसंबर में पड़े थे। तो बस अल्लाह पाक अभी सर्दियों को ख़त्म करे और जो है वो गर्मियाँ आएँ। और क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। सर्दियाँ तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जो बच्चे बीमार पड़ते हैं ना, तो उसमें बस हमारी जो है ना जान निकल जाती है कि बच्चों को कुछ ना हो। तो बस ये हुआ था कि इतनी ठंड पड़ गई थी, तो मेरे पास पाए रखे हुए थे और जो है ना मैं यही सोची थी कि किसी भी दिन जो है मैं बना लूँगी पाए। अब सर्दियाँ भी वैसे जाने वाली हैं, लेकिन जो है ना इतनी अच्छी दोबारा से ठंड आ गई है, तो मैंने कहा कि फटाफट से जो है ना पाए बनाकर ना ख़त्म करूँ, क्योंकि मुझे फ्रिज की भी अब सफाई करनी है ना। तो जब मैंने फ्रिज से ना ये निकाले पाए, तो वो इतने गंदे थे इस बार के पाए कि मैं इतनी हैरान और परेशान रह गई कि अब इसको साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगेगा। क्योंकि जब इस तरह के पाए आते हैं ना जो काफ़ी गंदे होते हैं, तो फिर मैं उसको ना आटे से साफ़ करती हूँ। तो आटे से साफ़ करने से एक तो ये फ़ायदा होता है कि आटे से ना वो सारी गंदगी जो छोटी-छोटी भी होती है ना, जो पानी से नहीं निकल रही होती या छुरी से नहीं निकल रही होती, वो सारी गंदगी को ना आटे के ज़रिए से निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको देखिए नज़र आ रहा होगा कि मैं किस तरह से साफ़ कर रही हूँ। तो एक ना छोटे से बाउल में आप आटा ले लें, जब इस तरह का कोई गंदा पाया आ जाए ना, तो उसको इस तरह से साफ़ करें कि एक छोटे से बाउल में ना आटा ले लें और उसको एक-एक पाए को जो है ना अच्छी तरह से कोटिंग कर लें आटे की, और उसको अपने दोनों हाथों की मदद से ना रगड़-रगड़ के हर गंदगी निकालें। जैसे-जैसे आटा निकलता जाएगा ना, वैसे-वैसे वो उसकी गंदगी भी निकलती चली जाएगी। और टाइम तो लगता है, लेकिन जो है ना बिल्कुल साफ़-सुथरा होके ना पाया निकलता है। तो ये एक अच्छा है कि ये मुझे एक बहुत अच्छी टिप आती है पाए साफ़ करने की। तो आप लोग भी कभी अगर ऐसे कोई गंदे पाए आ जाएँ, तो ना आटे से साफ़ करिएगा, देखिएगा उसका रिज़ल्ट कितना अच्छा ये आएगा ना। छोटी-छोटी टिप्स अगर आपको मालूम हो ना, तो आपके इतने बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स आराम से सॉल्व हो जाते हैं। पाए जो है ना, जब पाए में काफ़ी जैसे चीज़ें लगी हुई हों, बाल वग़ैरह, तो पानी से ना और छुरी से आराम से साफ़ नहीं होते। तो बस इसका यही हल है कि आप आटा लें और उस जो है ना उसको साफ़ करना शुरू कर दें, और इतना अच्छा साफ़ हो जाता है बिल्कुल। आधा घंटा 1 घंटा लगता है, टाइम लगता है, लेकिन फ़ौरन से जो है ना वो साफ़-सुथरा हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जो है ना आपने इस आटे को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जो है फिर ज़ाहिर-सी बात है ये रिस्क है। तो आप इसमें ना 2 से 3 चम्मच चीनी डालें और इसे जैसे हम आटा गूँथते हैं ना, वैसे गूँथ कर वहाँ रख दें जहाँ पे चिड़ियों की गुज़र हो, कबूतर आते हों और कौवे वग़ैरह आते-जाते हों। तो अपनी छत के ऊपर रख दें या कहीं भी ऐसी जगह रख दें जहाँ चिड़ियाँ वग़ैरह आती हों, तो वो चिड़िया ना आराम से ये आटा खा के ना ख़त्म कर देंगी। तो इस तरह से आपका आटा भी वेस्ट नहीं होगा और आपका काम भी हो जाएगा ना। उसके बाद जो है ना फिर इसको अच्छी तरह से मैंने ना सारा एक-एक करके साफ़ कर लिया था, और जब पानी से धोया ना, तो मुझे काफ़ी सैटिस्फैक्शन हो गई कि चलो अच्छी तरह से ये धुल चुका है। ये देखें अब ये आखिरी पाया बचा है, इसको मैं ना खुशी हो रही थी मुझे कि चलो अब आखिरी रह गया है। तो मैं इसे जल्दी-जल्दी से साफ़ कर रही थी कि अब इसे ना जल्दी से चढ़ा दूँगी, क्योंकि ना पाए पकने में भी टाइम। इन चीज़ों में मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन जब बन जाता है तो फिर मज़े का इतना बनता है कि सारी मेहनत जो है ना आपकी वसूल हो जाती है। तो बस ये है था कि यहाँ पे देखें अब ये धुल गया है, इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसके अंदर जो सारा आटा लगा हुआ था ना, वो मैंने पानी से, जो बचा आटा था वो सारा मैंने पानी से निकाल के ना, ये देखें अब कितना साफ़-सुथरा हो गया है, इसमें एक भी बाल नहीं बचा हुआ था। अब मुझे ना एकदम से जल्दी से टेंशन हो रही थी कि अब मैं इसे चढ़ा दूँ, क्योंकि साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग चुका था। तो बस यहाँ पे मैंने ना प्याज़ को फ्राई करके ना अच्छी तरह से इसे डाल दिया, और अदरक लहसुन डाल के ना काफ़ी देर तक भुनाई कर दी इसकी अच्छी से, ताकि इसमें से जो कोई स्मेल वग़ैरह है ना वो सारा निकल जाए। उसके बाद ना आज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी ना, तो बस मैंने शान का एक पैकेट इसमें ना जो हाफ़ केजी वाला होता है, वो डालकर इसको अच्छी तरह से भुनाई करके ना इसमें 7 ग्लास पानी डाल के इसे हल्की आँच में मैंने ना छोड़ दिया तकरीबन 2 घंटे के लिए। उसके बाद ये खुद ही इतना अच्छा पक के तैयार हो गया था। पाई की एक ये क्वालिटी है कि वो शुरू में सारी मेहनत ले लेता है, फिर जब वो चढ़ जाता है ना, तो फिर उसका काम है सिर्फ़ वो पक के पूरा ही निकलता है ना। तो बहुत ही मज़े का बना था, और ये वाले पाई तो इतने कम थे तो फ़ौरन से तैयार हो गए।
हमने यही खाए और जो है ना बहुत ही मज़े का लगा था और बहुत जल्दी से बन गया था क्योंकि उस दिन जो है ना मैंने अपने घर के कोई भी मसालों की टेंशन नहीं करी थी। बस साँचे डाल कर ना उसे अच्छी तरह से भुनाई कर दिया और तैयार कर दिया। जो बाहर के मसाले होते हैं उसने बड़ी ज़िंदगी आसान कर दी होती है। जब आप कभी बिज़ी हो तो फ़ौरन से वो मँगाओ और डाल के बना दो। ख़ैर यहाँ पे देखें इसे मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये कितना अच्छा सा जो है ना इसका स्ट्रक्चर भी आया है और काफ़ी गल भी गए थे। तो काफ़ी मज़ा आया और मुझे ना उस दिन दूसरे कामों की टेंशन ज़्यादा थी। मैं सोच रही थी मेरी अलमारी जो है ना वो मैं अपने सारे कबर्ड्स को ठीक कर लूँ। क्योंकि जो है ना मेरी सिस्टर ने जो गिफ्ट दिए थे ना वो भी इसी तरह से रखे हुए थे। तो मैंने कहा कि सारी चीज़ों को जो है ना मैं सही तरह से रख दूँ, लेकिन बस मौका ही नहीं मिल पा रहा था। तो ये देखें ये हमारी सारी पाए जो है ना तैयार हो गए। इसकी शक्ल भी देखें कितनी अच्छी आई है और मज़े के भी बने थे ना बहुत। फिर खाना-वाना खाने के बाद जो है ना मैंने ना अपनी बहन के जो सारे गिफ्ट्स उन्होंने मुझे दिए थे ना, उसको मैंने अरेंज करके रखना था क्योंकि ना बहुत 3-4 दिन हो गए थे और मुझे टेंशन हो रही थी कि उसमें 1-2 चीज़ें टूटने वाली भी थीं, वो टूट ना जाएँ। तो ये देखें सबसे पहले तो ना ये खजूर और पानी जो होता है आबे ज़मज़म का जो तबर्रुक है वो उसको मैंने निकाल के साइड पे रखा। मैंने कहा नहीं इसे मैं फ्रिज में रखूँ। साथ उन्होंने ना ये बहुत अच्छी सी तसबीह दी थी। मैंने स्पेशली उनसे कहा था कि ना आप ही मेरे लिए ना मोटे दानों वाली तसबीह लाइएगा ना, तो ये मुझे बहुत पसंद आई। इसका कलर भी इतना प्यारा-सा था, तो मुझे ना ये काफ़ी अच्छा लगा। इंशाल्लाह रमज़ानों में मैं इसी से ही पढ़ूँगी। फिर साथ में ना ये मेरे छोटे वाले बेटे का वो सूट भी लेकर आई थीं, तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया और इसका स्टफ़ भी इतना प्यारा है, इतना अच्छा है। गर्मियों में बच्चा बिल्कुल पुरसकून रहेगा ना। बाहर की चीज़ों की ये क्वालिटी ना बहुत अच्छी होती है, कपड़े-वपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी निकलती है ना उनकी। तो ये मेरा ना छोटे वाले बेटे का वो लेकर आई थी। तो और साथ ये ना 2 बड़े बच्चे हैं ना मेरे, उनके लिए एक दोनों के लिए वॉचेस लेकर आई थी। ये ऑटोमेटिक वॉचेस हैं और ना ये भी बहुत प्यारे लगे मुझे ना। और मेरे ईद का जो है ना मैंने कहा चलो ये तुम लोग ईद में पहन लेना, अब मुझे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर साथ में वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी-सी चप्पल ये देखें कितनी अच्छी-सी जो है ना स्लीपर्स लेकर आई हैं। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है ये स्लीपर, मैंने आज तक जो है ना अभी तक इतनी नहीं देखी ना, तो मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया। मैंने कहा ये तुम मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ लेकर आई हो। और साथ में ही मेरे बेटे के लिए जो बड़े वाले बेटे के लिए भी शूज़ लेकर आई हैं। तो बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें लेकर आई थी और इतने-इतने गिफ्ट देना बहुत याद रखना कि एक-एक फैमिली के लिए हर बंदे के लिए चीज़ें लाना बहुत बड़ी बात है। साथ उन्होंने मुझे एक ये बाउल भी दिया था, तो ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया क्योंकि क्रॉकरी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये बाउल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। साथ ये एक जो है ना बहुत ही प्यारा-सा किचन है, तो इसको कहीं भी जैसे अपने पर्स में लगा लो, तो ये भी बहुत प्यारा था। तो बहुत सारी चीज़ें ना मैंने फिर अरेंज करके रखी क्योंकि ना मुझे लग रहा था कि ये सारी टूट-वूट ना जाए ना। तो अगर आपको मेरे गिफ्ट्स और मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।